नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम दोस्त 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे थे नंबर एनालॉजी के वे रूल जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें हमने पहला चैप्टर ये पढ़ा था एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल के बारे में। दूसरा चैप्टर हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल को पढ़ा था और तीसरा चैप्टर जो था हमारा स्क्वायर एंड क्यूब का था। अगर यदि अभी तक आपने इन तीनों चैप्टर को नहीं देखा है तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा प्राइम नंबर रूल है। प्राइम नंबर से रिलेटेड रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर प्राइम नंबर होते क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं, वे नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या स्वयं से डिवाइड होते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ये जो संख्याएं आप देख रहे हैं या तो 1 से डिवाइड होंगे या स्वयं से ही डिवाइड होंगे। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 से ही डिवाइड होगा और नहीं तो 1 से डिवाइड होगा। बाकी किसी संख्या से ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हमारी होती हैं, जैसे 5 के बाद 7 हो गया, उसके बाद से 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 17 का रिलेशन 19 के साथ है, तो ठीक उसी प्रकार 29 का रिलेशन किसके साथ होगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें से। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है। देखिए 17 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। 19 भी क्या है, हमारा प्राइम नंबर है और 29 भी हमारा प्राइम नंबर है। यदि आपको प्राइम नंबर नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए कुछ प्राइम नंबर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए हमारा प्राइम नंबर क्या क्या हो सकते हैं। तो हमारा पहला प्राइम नंबर 1 हो गया, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 एंड 43। ये कुछ प्राइम नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 17 का रिलेशन 19 से है, तो 29 का रिलेशन किससे होगा। तो 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है। तो अब हम ये देखते हैं कि 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है। तो आप इस टेबल में देखिए 17 के जस्ट बाद कौन सा प्राइम नंबर है, ये रहा 17। 17 के बाद हमारा 19 है प्राइम नंबर, वही यहाँ पर दिया गया है। यानी 17 से 19 बनाया है, जस्ट आगे आने वाला प्राइम नंबर दिया है। तो ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 29 को देखेंगे। 29 भी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो जस्ट 29 के बाद हमारा कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो आप इस टेबल में देख सकते हैं, ये रहा हमारा 29। 29 के जस्ट आगे आने वाली प्राइम नंबर कौन सा है, 31 है। तो यानी ऑप्शन में भी 31 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या दिया हुआ है कि 13 का रिलेशन 17 से है, तो 19 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो हमने बताया था कि इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि 13 एक क्या है, प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है। तो 13, 17 प्राइम नंबर है और हम अगला क्या देख रहे हैं कि 19 भी एक प्राइम नंबर है। तो जो हमने टेबल बनाया था उसमें आप लोग देखिए कि 13 के बाद से प्राइम नंबर अगला कौन सा आता है। तो चलिए हम दिखाते हैं 13 के बाद से अगला प्राइम नंबर कौन सा है हमारा। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, यहाँ पे जो टेबल बनाए थे इसमें जस्ट 13 के बाद से 17 प्राइम नंबर दिया हुआ है, वही हमारा यहाँ पर भी दिया है कि 13 के बाद से 17 प्राइम नंबर है।
तो ठीक उसी प्रकार अब हम ये देखेंगे कि 19 के बाद से हमारा अगला प्राइम नंबर कौन सा है। तो देखिए टेबल में फिर से एक बार 19 हमारा ये रहा। 19 के जस्ट अगला आने वाला प्राइम नंबर कौन सा है? तो 19 के बाद से हमारा प्राइम नंबर आता है 23। और हम क्या देख रहे हैं, ऑप्शन में भी 23 दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 23 भरा जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले और मज़ेदार क्वेश्चन की तरफ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में दिया है कि 2 का रिलेशन 3 से है, तो उसी प्रकार 11 का रिलेशन किसके साथ होगा। क्वेश्चन देखते ही आपके मन में ये ख्याल आएगा कि 2 से 3 बनाना है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 2 में अगर 1 जोड़ दे तो 3 आ जाएगा। चलिए मान लेते हैं 2 में 1 जोड़े तो 3 आ गया। ये लॉजिक तो यहाँ तक सही है। अगर यही लॉजिक हम 11 के साथ लगाते हैं तो यानी 11 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, क्योंकि जो लॉजिक हम पहले के साथ लगाएंगे वही लॉजिक हम दूसरे के साथ भी लगाएंगे। तो 11 में 1 जोड़ते हैं तो 12 आता है, लेकिन 12 तो ऑप्शन में ही कहीं नहीं दिया है, तो यहाँ पर ये लॉजिक फेल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम किसका सहारा लेंगे? तो हम इसको सॉल्व करने के लिए फिर से प्राइम नंबर का सहारा लेंगे। तो हमारा प्राइम नंबर रूल क्या कहता है कि 2 के बाद से देखिए कौन सा अगला प्राइम नंबर दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, यानी 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो 2 के बाद से 3 आता है प्राइम नंबर, तो उसी प्रकार 11 भी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर 11 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो जस्ट 11 के बाद से हमारा अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है? तो 11 के जस्ट आगे आने वाला प्राइम नंबर हमारा 13 है। 13 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस को हमारे साथ सॉल्व करते हुए चलिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही किया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। दिया है कि 7 का रिलेशन 14 के साथ है, तो उसी प्रकार 13 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो आप कहेंगे अरे सर जी ये कैसा क्वेश्चन आ गया, 7 तो चलिए प्राइम नंबर है, 13 भी हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन ये जो 14 दिया है ये तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब यहाँ पर हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो इसको हम किसी दूसरे लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हमारा दूसरा लॉजिक क्या काम करेगा। यहाँ पर देखिए 7 से 14 बनाना है, तो अगर हम 7 में 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी या तो 7 में 7 जोड़ दिए तो 14 हो गया, या 7 का मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो भी 14 हो जाएगा। कैसे भी करेंगे हमारा आंसर 14 आएगा। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 13 के साथ भी करेंगे, या तो 13 में 13 जोड़ दें या फिर 13 में 2 से गुणा कर दे, तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 के बाद से 11 है, 11 के बाद से 17 है, 17 के बाद 23 है और 23 के बाद 31 है, तो हमारा अगला नंबर कौन सा होगा। तो आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें जो भी संख्याएं यहाँ पर दी हुई है 5, 11, 17, 23, 31, ये सभी संख्याएं हमारी क्या है, एक प्राइम नंबर ही है। सारी की सारी संख्याएं यहाँ पर प्राइम नंबर है। तो आपको ये देखना है कि देखिए 5 के बाद से 11 दिया है, तो 5 और 11 के बीच में क्या कोई हमारा प्राइम नंबर आता है। तो इसके लिए चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हमने आपके लिए टेबल बनाया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 के बाद से 11 दिया था, लेकिन बीच में एक 7 है, वो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। यानी 5 के बाद से जस्ट 11 दे दिया है, बीच में एक प्राइम नंबर के लिए स्थान छोड़ा है,
तो ठीक उसी प्रकार हम अगला क्या देखेंगे, अगला हमारा क्या है, 11 से 17 है। तो 11 और 17 के बीच में कोई प्राइम नंबर है? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 11 और 17 के बीच में हमारा 13 है प्राइम नंबर। तो यहाँ पर इससे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो भी संख्याएं दी हुई है इन सभी के बीच में एक एक प्राइम नंबर का अंतर है। जैसे 5 और 11 के बीच में कितने का अंतर है? 7 है प्राइम नंबर। 11 और 17 के बीच में 13 है। 17 और 23 के बीच में कौन सा प्राइम नंबर है? तो 19 है। 23 और 31 के बीच में कौन सा प्राइम नंबर है? तो 29 है। तो ठीक उसी प्रकार हम ये देखेंगे कि 31 के बाद से हमारा कौन सा प्राइम नंबर आता है। तो 31 के बाद से हमारा प्राइम नंबर आता है 37। लेकिन हमें एक प्राइम नंबर छोड़कर अगले प्राइम नंबर को लिखना है। तो अब हम ये देखेंगे कि 37 के बाद से हमारा कौन सा प्राइम नंबर आता है। तो 37 के बाद से हमारा 41 आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या भरा जाएगा? 41 भरा जाएगा। तो दोस्तों ये थे प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जिसकी प्रैक्टिस हमने आज किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगले वीडियो में हम सीखने वाले हैं इवन ऑड लॉजिक। तो वो वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।